अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉरट्रिप्टाइलिन मेडिसिन के बारे में। अच्छा, जो नॉरट्रिप्टाइलिन ड्रग है, जो नॉरट्रिप्टाइलिन मेडिसिन हमारे पास है, इसका जो क्लास है वो है एंटी डिप्रेसेंट, और इसका जो सब क्लास है वो है TCA, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन, सही है। और ये आप लोगों ने शायद देखा होगा, सेंसिवाल के नाम से आते हैं, तो इसका जो जेनेरिक है वो नॉरट्रिप्टाइलिन ही है। तो आज सेंसिवाल की जो मेन स्पेसिफिक यूजेस हैं उसको स्टडी करते हैं। अच्छा, फर्स्ट हमारे पास इसका जो क्लिनिकल यूज़ है वो है डिप्रेशन। सेकंड हमारे पास है माइग्रेन प्रिवेंशन। थर्ड हमारे पास है क्रॉनिक पेन। चौथी हमारे पास है स्मोकिंग सेसेशन, सही है ना। अच्छा, डिप्रेशन में हम इसको कैसे यूज़ करते हैं? इट्स प्राइमरी यूज़ इज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ MDD मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर, स्पेशली व्हेन पेशेंट रिक्वायर मेडिकेशन विथ फ्यूअर सेडेशन, एंटीकोलिनर्जिक एंड कार्डियोवास्कुलर साइड इफेक्ट कंपेयर टू अदर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। अच्छा, जब कोई पेशेंट हो और वो उसको शदीद मतलब बहुत ज़्यादा मेजर डिप्रेशन है उसको, तो मेजर डिप्रेशन में ये मेडिसिन हमने तब चूज़ करनी होती हैं जब हमें चाहिए होता है वो वाला मेडिसिन जो कि बहुत ज़्यादा उसमें कम सेडेशन हो और उसकी जो कार्डियोवास्कुलर साइड इफ़ेक्ट हो सबसे ज़्यादा कम हो, तब जाके हमने ये वाली मेडिसिन को चूज़ करनी होगी। इससे ज़्यादातर हम उस पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं जिसका कोई हार्ट फेलियर हो या कोई कार्डियोवास्कुलर कोई डिजीज़ हो, तो तब उसमें हमने ये मेडिसिन को प्रेफर करनी होती है, सही है। अच्छा, माइग्रेन प्रिवेंशन में भी हम इसको यूज़ करते हैं, और ट्रिप्टाइलिन इज़ यूज्ड ऑफ लेबल फॉर द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन हेडेक, हेल्पिंग टू रिड्यूस देयर फ्रीक्वेंसी सीवियरिटी को कम करने के लिए माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस में भी हम इसको यूज़ करते हैं कि हमें मतलब माइग्रेन हो ना जाए, सही है ना। जब एक बार हो जाए तब ये यूज़ नहीं होती है, उसकी पहले से उसको बंद करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। उसको पहले से एहतियाती तदाबीर में हम इसको यूज़ करते हैं। किसी को कोई पेशेंट है, उसको पता है कि उसको माइग्रेन अटैक आते हैं, तो उसको पहले से ये वाली मेडिसिन देते हैं ताकि उसको माइग्रेन अटैक ना हो जाए, सही है। तीसरा जो इसका यूज़ है वो है क्रॉनिक पेन, सिमिलर टू एमिट्रेप्टालिन। जो इसका दूसरा वो इस ग्रुप का दूसरा वो है मेडिसन है जिसका नाम एमिट्रेप्टालिन है, ये नॉरट्रिप्टालिन है। दोनों ही क्रॉनिक पेन कंडीशन में यूज़ होते हैं, चाहे वो न्यूरोपैथिक पेन हो, मतलब कोई नर्व डैमेज हुई हो डायबिटीज़ की वजह से, या कोई और इस तरह कोई नर्व डैमेजिंग की वजह से कोई शदीद पेन हो रही हो, तो उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। स्मोकिंग की उसमें भी हम यूज़ करते हैं, although less commonly used for this purpose, nortriptyline has been found to be effective in helping people quit smoking by reducing the severity of withdrawal symptoms and craving। अच्छा, अगर कोई स्मोकिंग छोड़ना चाहता हो और उसको वो नहीं छोड़ सकता, मतलब उसको विड्रॉल सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं, और उसको वो स्मोकिंग की क्रीविंग होता है, जब मतलब वो स्मोक नहीं करता, मतलब उसका मूड सही नहीं रहता और वो गुस्सा करते वगैरह वगैरह, तो जो विड्रॉल सिम्टम है स्मोकिंग की छोड़ने की वजह से जो विड्रॉल सिम्टम आते हैं, तो उसकी मैनेजमेंट भी हम इसको यूज़ करते हैं, सही है। अच्छा, इसका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है, सारी जो जितने भी TCA ग्रुप है, जितने भी TCA क्लास की मेडिसिन है, सबका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन सेम है। सब में क्या होता है कि सेरोटोनिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन दोनों साइनेप्टिक लेफ्ट में रीअपटेक से इनहिबिशन हो जाती है, रीअपटेक नहीं होती उसकी पे। और दूसरी भी इस तरह सर्टन टाइप ऑफ रिसेप्टर वो भी क्या होता है, वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो फिर उस वजह से फिर मूड में इम्प्रूव आ जाती है, रिलीफ पेन होता है, और प्रमोट स्लीप, उसमें स्लीप की प्रमोट भी हो सकती है, क्योंकि उसमें H1 रिसेप्टर की भी ब्लॉकिंग होती है, और दूसरी बहुत ज़्यादा रिसेप्टर्स की ब्लॉकिंग होती है, तो ये उसमें है TCA की क्लास में है, सही है। अच्छा, इसकी जो मेन कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो ड्राई माउथ है, ड्राउजीनेस है एंड सेडेशन है, ब्लड विजन, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन, वेट गेन, डिजीनेस, इंक्रीज हार्ट रेट, ट्रिकिकार्डिया भी इसमें कॉज हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकता है, और जो एल्डर पेशेंट होते हैं उसमें कंफ्यूज सा रहता है, और उसकी विजन भी सही नहीं होती, ब्लड विजन हो सकती है, और मोस्टली ड्राई माउथ होती हैं। और इसका जो मेन साइड इफेक्ट वो हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हैं। दैट्स वाई इसको हमने हार्ट फेलियर या हार्ट कंप्रोमाइज्ड पेशेंट में, या किसी भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ पेशेंट हो, तो उसमें हम ये नहीं दे सकते, सही है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। आई होप आप लोगों की इसकी समझ आ चुकी होगी, तो मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।